Hi to all the girls. So this video is going to be about Adobe She Codes. So this is the program. This program is only for second and third year girls basically, and they are going to have a test right now. तो या तो तुमने टेस्ट दे दिया है या तो तुम देने वाले हो या फिर तुम दोगे. सो द थिंग इज कि आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स कि मतलब कि कैसा टेस्ट होने वाला है, क्या कितनी डिफिकल्टी होने वाली है. एंड आई रियली डोंट हैव वेरी रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन दैट बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड ईयर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टू. सो वट आई डिड वॉज, मैंने अपने 5 दोस्तों से बात करी है जिनका टेस्ट पहले हो चुका है. लाइक मोस्ट ऑफ देम हैड देयर टेस्ट ऑन 19. आई हैव टेकन ऑल देयर एक्सपीरियंस एंड जो भी उनको पता है, एंड वी आर गोइंग टू क्लब ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो सो दैट थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो और थोड़ा सा आपको क्लियरली पता चल जाए क्या होने वाला है. ठीक है. सो बेसिकली अडोबी ने सबके कॉलेज को रीच आउट किया था और उन्हें फॉर्म्स दिए थे कि रजिस्टर कर दो फॉर द शी कोड्स टेस्ट. एंड सबको लाइक उसके बाद सबको अपने रिज्यूमे सबमिट करने थे. एंड आफ्टर दैट रिज्यूमे सिलेक्शन काफ़ी लोगों को मेल्स आ चुके हैं कि उनका टेस्ट इस दिन है या इस दिन है. लाइक मेरा 26 को है अभी. ठीक है. तो आफ्टर दैट टेस्ट इज कमिंग. सो कुछ बच्चे वो टेस्ट दे चुके हैं, कुछ को देना है अभी. सो जिनको देना है मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि इस टेस्ट में लाइक ये 3 राउंड्स होंगे एंड इट इज लाइक 20 एंड 30 मिनट्स टेस्ट. सो फर्स्ट विल बी कॉग्निटिव, लाइक इसमें एमसीक्यूज होंगे एप्टीट्यूड से रिलेटेड एंड पैटर्न्स एंड व्हाट इज द एज ऑफ एक्स एंड वाई एंड ऑल दैट स्टफ. एंड द सेकेंड विल बी second will be 20 MCQs based on your computer fundamentals. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बिकॉज इसमें आ जाता है तुम्हारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डीबीएमएस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. सो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जो क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड ईयर वाले दोनों के लिए है, तो जो सेकेंड ईयर वाले हैं ना उन्होंने मोस्टली ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और डीबीएमएस नहीं पढ़ा अभी तक, और कुछ ने लाइक डीबीएमएस पढ़ लिया है बिकॉज उनका थर्ड सेमेस्टर में था बट कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर वाइस वर्सा. ठीक है. सो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये मत सोचना कि लाइक आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम अभी पढ़ने बैठो बिकॉज वो बहुत ही कचरा हो जाएगा दिमाग में. लाइक इतनी जल्दी नहीं समझ में आ पाएगा, तो तुम उसको छोड़ दो. और द थिंग इज कि डेटा स्ट्रक्चर वाला ही अच्छे से करो. एंड द थर्ड राउंड इज गोइंग टू बी 2 कोडिंग क्वेश्चंस. एंड लाइक 5 जनों से मैंने बात की, 3 ने बोला कि बहुत बहुत ईजी है एंड 2 ने बोला लाइक ठीक ठाक थे. तो मतलब एक का तो ये क्वेश्चन आया था कि फाइंड द लाइक मैक्सिमम ऑफ लाइक 3 नंबर्स, सो विच इज लाइक अ 1 लाइनर. ठीक है. तो फिर बहुत ईजी होने वाला है. अच्छा हाँ, जहाँ तक उसकी बात है ना कि ऐसा नहीं है कि अगर कंप्यूटर फंडामेंटल्स में तुम्हें डीबीएमएस या आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है. बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक वो सेकेंड ईयर में है तो उसका क्लियर हो चुका है पेपर बिकॉज उसने 19 को दे दिया था. तो उसके साथ क्या सीन हुआ कि उसको नहीं आते थे पर डेटा स्ट्रक्चर के उसको अच्छे से आते थे, उसको बेसिक्स पता थे अच्छे से, तो उसने वो अच्छे से अटेम्प्ट किया तो भी उसका क्लियर हो गया. सो उस और जो कोडिंग टेस्ट है ना यार, उसमें 4 लैंग्वेजेस के ऑप्शन आते हैं. तो C++, एंड जावा तो लाइक पक्का है. ठीक है. उसके बाद 2 लोगों ने मुझे बोला कि C# लैंग्वेज थी, जबकि दूसरे 2 लोगों ने बोला कि पाइथन थी. सो मतलब कि वो थोड़ी एम्बिग्यूटी सी है. सो ऐसा करना कि C या C++ या जावा अगर आती है तो ट्राई करना कि उसी में कोड करो, क्योंकि चांसेस है कि मे बी पाइथन नहीं मिल पाए तुम्हें. लाइक मैं पाइथन में कोड कर रही हूँ तो आजकल मैं C++ में प्रैक्टिस कर रही हूँ ढंग से, सो दैट मुझे कोई दिक्कत ना आए ऑन द स्पॉट. ठीक है. सो ये तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा. इसके बाद अगर ये तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इसके बाद तुम्हें एक मेल आती है कि अच्छा हमने तुम्हें रिसर्च प्रोफाइल के लिए उठाया है या फिर हमने तुम्हें डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए उठाया. तो उसका क्या मतलब है? सॉरी यार, बीच में दिक्कत हो गई कि कैमरा की बैटरी मैंने देखी नहीं थी तो वो खत्म हो गई लाइक, और अब अंधेरा हो गया तो लाइट्स वगैरह ऑन किया. और शोर तो नहीं आ रहा, लाइक अगर थोड़ा सा भी शोर आ रहा है पटाखों का तो प्लीज़ वो करना, क्योंकि लाइक नीचे गली में बच्चे बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह बजा रहे हैं और इसलिए अपन लोग छत पर बैठे हुए हैं ताकि ताकि छत पर लाइक लाइटिंग ठीक है यहाँ पे. तो अच्छा चलो आगे बात करते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि यार तो 2 तरीके की प्रोफाइल्स का मेल आता है उन्हें कि एक तो या तो रिसर्च प्रोफाइल या फिर आपकी प्रोडक्ट प्रोफाइल. ठीक है. तो जो रिसर्च प्रोफाइल है ना उसमें आपको टेस्ट डिफरेंट टाइप के आगे मेल आ रही है, और जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें डिफरेंट टाइप के. जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें एक टेस्ट का मेल आएगा आपको जो कि जिसमें होंगे 4 राउंड, जैसे कि आपका फर्स्ट कोग्निटिव देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स देन कोडिंग, लाइक दिस वन जैसे इसमें हुआ था अभी, प्लस एक गेमिफाइड राउंड. गेमिफाइड से मतलब क्या है हमें नहीं पता.
गेमिफाइड से मतलब क्या है हमें नहीं पता, लाइक किसी को भी नहीं पता क्या मतलब है इसका। बट हाँ ये बात है कि कोडिंग राउंड पहले वाले से डेफिनेटली टफ होने वाला है। सो उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करना होगा, बिकॉज पहले में लाइक उन्होंने कम बच्चे सिलेक्ट किए हैं, लाइक उन्हें अब अच्छे से फिल्टर करना है तो अभी के वाले बच्चे ये ढंग से चूज करेंगे। तो और 45 मिनट का टेस्ट है, तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे तभी 45 मिनट्स दे रहे हैं वो। ठीक है, तो ये। और जिनको लाइक रिसर्च वाला मेल आया ना, तो मेरी एक दोस्त को रिसर्च का मेल आया था, तो उनको टेस्ट ऐसे आया कि पहला उनका लाइक ऐसे कॉग्निटिव टेस्ट होगा, देन उसके बाद उनका कोडिंग टेस्ट होगा, उसके बाद उनका एक इंग्लिश टेस्ट है जिसमें उन्हें एक एस्से लिखना है, एंड देन उसके बाद कोई गेमिफाइड राउंड है। ठीक है, और अगर आपके ये चारों राउंड्स क्लियर हो जाते हैं, देन उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा आई गेस। और जहां तक मुझे लगता है टेक्निकली होना चाहिए वो भी, बिकॉज उसमें भी शायद वो आपसे कोडिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लें, बिकॉज दे मे बी वांट टू चेक कि जितना अभी तक सिलेक्ट हुए हो आप वो जेन्युइनली था या नहीं। एंड हाँ, फिर आपका लाइक सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और तो ये पूरा प्रोसेस है, एंड थोड़े से स्टैट्स भी है मेरे पास। एक लड़की जिसका एक फ्रेंड मेरी जिसने मुझे बताया, उसका ये था कि उनके कॉलेज में से जो फर्स्ट मेल आया था ना, तो लाइक सबके मेल में से पूरी लिस्ट आती है कि आपके कॉलेज से ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो उनके कॉलेज में फर्स्ट असेसमेंट के लिए टोटल 450 के अराउंड बच्चे सिलेक्टेड हुए थे, लड़कियां। ठीक है, एंड उसने मुझे बताया कि आफ्टर द सिलेक्शन, आफ्टर दैट मेल टेस्ट के बाद जो न्यू लिस्ट आई ना जिसमें सिलेक्टेड बच्चे थे, तो सेकंड और थर्ड ईयर दोनों मिला के सिर्फ 45 लड़कियां थी। तो मतलब कि सिलेक्शन वो अच्छे से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो तुम इसको। अगर तुमने अभी तक रिज्यूम में इसका नहीं अपलोड किया है बाय चांस, लाइक तुम्हारे यहाँ की डेट अलग है कुछ, और ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि इसमें कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े ऊपर रख सकते हो, या एक दो अगर तुमने छोड़ रखे हैं तो वो ऐड कर सकते हो। बिकॉज जहाँ तक मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, अडोबी ना थोड़े डेवलपमेंट प्रोफाइल को ज़्यादा प्रेफर करती है मोस्टली। सो मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट उनके एक्सपीरियंस से जैसे उन्होंने मुझे बताया कि इसलिए तुम लाइक डेवलपमेंट साइड थोड़ी सी अगर अप रखो उनके सामने, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी वो तुम्हारे कोडिंग स्किल को तो टेस्ट कर ही रहे हैं ना, तो अच्छी बात है अगर तुम दूसरी प्रोफाइल्स भी अपनी दिखा पाओ उन्हें। ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। बाकी वट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग इज दैट कि मैं लाइक मैं मोस्टली पाइथन में आजकल कोड कर रही थी, तो मैं अपने C++ के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो C++ से कर रही हूँ। और मतलब कि पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, लाइक रिवाइज कर रही हूँ बेसिकली कि डेटा स्ट्रक्चर्स की छोटी छोटी चीज़ें और पॉइंटर्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ छोटा छोटा। एंड थोड़ी बहुत जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो रिवाइज कर लिए। लीड कोड से प्रैक्टिस करना कैन बी अ गुड थिंग, बट इस टेस्ट के बाद लाइक मैं लीड कोड से प्रेफर करूंगी। और टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड, सो यार मैं एप्टीट्यूड में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बिकॉज मैंने तुम्हें जब WTM वाली वीडियो थी उसके टेस्ट के बारे में जब मैं बता रही थी, तब भी ये बताया था कि लाइक मेरे क्वेश्चन छूट गए थे एप्टीट्यूड के। तो उसमें क्या होता है कि पैटर्न्स वाले ढंग से हो जाते हैं, जो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करने में मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, मतलब टाइम लगा देती हूँ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इज कि मैं बस क्वेश्चन टाइप देख लूंगी कि अगर बाद में मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उन्हें सॉल्व करने का सोच लूँ। बट अगर तुमने पहले टेस्ट का एप्टीट्यूड के बारे में प्रिपेयर किया हुआ है, सो मे बी लाइक KVPY या फिर मैथ ओलंपियाड्स के लिए बच्चे लाइक पहले प्रिपेयर करते थे स्कूल्स में। सो अगर तुमने ऐसा कभी कर रखा है तो तुम में इजीली ग्रैब कर सकते हो, तो तुम्हें ना वो एप्टीट्यूड वाली चीज भी एक एज दे सकती है कि अगर तुमने वहां से टाइम बचा लिया देन तुम अपना बाद में कर रहे हो, तो वो एज दे सकती है। तो अगर तुम उसमें अच्छे हो या तुमने पहले उसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। बाकी ये वाला टेस्ट थोड़ा चिल है, मतलब चिल इन द सेंस ढंग से देना कि ऐसा नहीं है सो वो सिर्फ 10% बच्चे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से तमीज से दे देना और थोड़ा दिमाग खोल के। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी टफ, सो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी टफ, एंड उसके लिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा ढंग से कर देना। बाकी कुछ नहीं है यार, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, जो डेवलपमेंट, हाँ जो रिसर्च प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल है ना, इन दोनों के लिए कोडिंग क्वेश्चंस या आई थिंक बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले हैं, सेम होने वाला है सब कुछ। बिकॉज वो सब तो उन्हें देखना ही है ना कि यार तुम्हारी कोडिंग कितनी अच्छी है, तुम्हारे फंडामेंटल्स कितने क्लियर है। जो अलग चीज़ें हैं लाइक इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं वो रिसर्च के लिए, वो सब उन्होंने टेस्ट अलग से ही रख लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें उसमें कुछ अलग से प्रिपेयर करना है। अगर उन्होंने कहा रिसर्च, तो वो तुम्हारी थोड़ी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लेंगे। अगर तुम्हें वो कह रहे हैं प्रोडक्ट में, तो मे बी वो तुम्हारे फंडामेंटल्स थोड़े ढंग से चेक कर ले। ठीक है,
और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल एंड इसने कुछ डाउट्स क्लियर किए हो। अगर ऐसी कोई भी बात है जो मैंने गलत बोली है या फिर ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें एक्स्ट्रा पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, सारी लड़कियों की जो भी प्रिपेयर करी है या जिन्हें कोई भी डाउट है। और तुम कमेंट करके अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। एंड या, subscribe to the channel if you like this video, and I will see you all next time. All the best for your paper, अच्छे से करना और रिजल्ट आते ही मुझे बता देना अगर मन हो तुम्हारा तो। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।